अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ पीर तरीक़त पीर सैयद इकबाल बापू मुद्दज़िल्लहुल आली बिरादर ज़ी वक़ार सैयद इरफ़ान बापू अशरफ़ी मुद्दज़िल्लहुल आली बिरादर अज़ीज़ नक़ीब महफ़िल सैयद सुहेल बापू फ़ातिमी मुद्दज़िल्लहुल आली बिरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहब व जमीअ अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़विल एहतराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सय्याहे लामका वजहे कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, औरों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है,
क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये महफिल इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से नवागढ़ की सरजमीन पर इनेकाद पजीर है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा जो सूफियाए किराम बतौर वजीफ़ा बहुत कसरत से पढ़ा करते हैं, उसकी तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर गुफ्तगू का शरफ हासिल किया जाएगा। चूँकि महफिल इस्लाहे मुआशरा के हवाले से है तो कोई तफसीली गुफ्तगू करने की बजाय इख्तिसार से काम लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तमाम ख़वातीन व हज़रात की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ, क्योंकि आया करीमा जो पढ़ी गई है अहले इल्म उससे बाखबर है कि उसका मजमून क्या है। लेकिन उसका मजमून पेश करने से पहले मैं एक बात आपके सामने बतौर मुकद्दमा रखना चाहता हूँ, बतौर तमहीद रखना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहैसियत मुसलमान जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया में इस वक्त तो 250 अरब मुसलमान, 250 करोड़ मुसलमान यानी 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ की तादाद में मौजूद है जो कलेमा पढ़ते हैं। और उनमें की अक्सरियत जो है वो सही उल अकीदा है, मुसलमान है। चंद 2.5% लोग रास्ता भटक चुके हैं, जो अकीदे से फिर चुके हैं, उन लोगों की कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त भी उम्मत की अक्सरियत मुसलमान है। आज से पहले भी उम्मत की अक्सरियत मुसलमान थी, आज के बाद भी उम्मत की अक्सरियत इंशाअल्लाह इमाम महदी के आने तक इस्लाम पर कायम रहेगी। जो मुसलमान कहलाता है उसकी अक्सरियत इस्लाम पर कायम रहेगी। बहैसियत मुसलमान, मुसलमानों का अकीदा चूँकि बहुत ज़्यादा कुरान ने जिस पर जोर दिया है वो है अकीदा आखिरत। कुरान मुक़द्दस के अंदर 6666 आयतें मुबारक है, कमोबेश इतनी आयात है, लेकिन 70% आयतें 70% आयतें जो है वो आखिरत का तज़किरा करती है। बल्कि कुरान मुक़द्दस मक्कतुल मुकर्रमा में जो 13 साल तक नाजिल होता रहा, उस 13 साल के अंदर कुरान मुक़द्दस सिर्फ 3 बातों को बार बार अलग अलग रंग में पेश करता रहा। 3 बातें कुरान ने अलग अलग रंग में पेश की। नंबर 1, अल्लाह की तौहीद कि अल्लाह एक है, अल्लाह की तौहीद कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इला एक है। और उसके बाद रसूलुल्लाह की नबुव्वत और तीसरी बात आखिरत। इन 3 चीजों को कुरान एक ही मजमून को अलग अलग रंग में पेश करता रहा। यानी कि 70% कुरान जिस पर तवज्जो दे रहा है और जिस तरफ तवज्जो को मबजूल करा रहा है वो है आखिरत। और आखिरत का बुनियादी नुक्ता नजर ये है कि मरने के बाद हम सबको उठाया जाएगा। जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद सब उठेंगे, अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। अब तवज्जो आपकी सिर्फ चाहता हूं, सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। किसी को मरे हुए हजारों साल बीत गए, वो भी उसी कब्र से उठेगा। किसी को शेर ने खा लिया, वो शेर को जिसने खाया या शेर मर के मिट्टी में मिल गया तो वो वहां से उठेगा। इसी तरीके से अगर अल्लाह न करे किसी को जला दिया गया, उसकी राख को लोगों ने पानी में बहा दिया, अगर वो जो है वो ये सोचता है कि वो क्या होगा, उसको भी अल्लाह ताला उठाएगा। यानी कि जो जहां होगा मेरा अल्लाह उसको वहां से उठाएगा। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी मिट्टी में फिर तुम्हें मिला देंगे और फिर तुम्हें इसी मिट्टी से वापस निकालेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये अकीदा पेश फरमाया मक्के के लोगों के सामने, मक्के के वो लोग जो गाफिल हो चुके थे, मक्के के वो लोग जो गाफिल हो चुके थे तो नबी की औलाद, इतने बड़े नबी की औलाद थे जिसका तस्करा कुरान मुकद्दस में खलील की हैसियत से किया जाता है। अल्लाह अकबर, इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद में से थे, लेकिन अपने नबी का पैगाम, अपने बाप का पैगाम भूल चुके थे और वो लोग 360 माबूदाने बातिल की परस्तिश करने लगे थे, उनकी इबादत करने लगे थे। इंसान बिगड़ता क्यों है? इसलिए कि जब इंसान के दिल से आखिरत का तसव्वुर निकल जाए, इंसान के दिल से आखिरत का खौफ निकल जाए, इंसान के दिल से रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर खत्म हो जाए, तो इंसान फिरौन बन जाता है, इंसान नमरूद बन जाता है, इंसान जालिम और जाबिर बन जाता है, इंसान बुख्त नस्र बन जाता है, इंसान यजीद बन जाता है। अल्लाह अकबर। याद रखना, जितने भी इंसान दुनिया में बिगड़े हैं सिर्फ एक वजह से कि उनके दिल से आखिरत निकल गई, तसव्वुर आखिरत खत्म हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सादिक व मसदूक नबी, मेरे और आपके आका सैयदुल मुरसलीन कायदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, लोगों तुम्हें आखिरत में अल्लाह फिर तुम्हारी कब्रों से उठाएगा, तुम अपनी कब्रों से उठाए जाओगे और कब्रों से उठने के बाद फिर तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, फिर तुम्हें रब की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, फिर तुम्हें कुदरत की अदालत में खड़ा किया जाएगा। अब जरा तसव्वुर फरमाएं, वो अल्लाह की अदालत, वो अल्लाह जिसने कायनात को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने कायनात की अंजुमन सजाई, वो अल्लाह जिसने कायनात जो कायनात को फना करने वाला है, वो अल्लाह जिसने फकीरों को बादशाह, बादशाहों को फकीर बनाया, जिसने अल्लाह अकबर जेल बनाने वालों को उसी जेल में सड़ाया, वो अल्लाह अल्लाह अकबर जिसने माँ के पेट में सूरत बनाई, वो अल्लाह अगर शान बेनियाजी पर आ जाए, वो अल्लाह अगर शान बेनियाजी पर आ जाए तो मासूम 200 साल तक अल्लाह अल्लाह पुकारता रहे, कोई जवाब ही ना दे। अल्लाह अकबर। और अगर शान करम पर आ जाए तो अल्लाह अकबर बिश्र हाफी को मैखाने से निकाल कर मकाम विलायत और विलायत का ताज अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह अकबर, उसकी रहमतें भी है, उसकी गैरतें भी है। मोमिन वो है जो सिर्फ रहमत नहीं मानता बल्कि उसकी गैरत भी मानता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। हमारे सूफिया कहते हैं अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं कहता हूं हमारे दूसरे सूफिया ने कहा वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर, मेरा रब तबारक व तआला, जैसे उसके इल्म की इंतहा नहीं बयान की जा सकती, जैसे उसके हुस्न की इंतहा नहीं बयान की जा सकती, जैसे उसके करम की इंतहा नहीं बयान की जा सकती, जैसे उसकी जात की इंतहा नहीं बयान की जा सकती, जैसे उसकी कुदरत की इंतहा नहीं बयान की जा सकती, वैसे उसकी मोहब्बतों की भी इंतहा बयान नहीं की जा सकती। 70 माए हो, करोड़ों माए हो, अरबों खरबों माए हो, सबकी मोहब्बतें एक तरफ है, खुदा की मोहब्बतें एक तरफ है। बहुत मोहब्बत करता है। सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जैसे उसकी मोहब्बतों की इंतहा नहीं, वैसे उसकी गैरतों की इंतहा नहीं। जो मोहब्बत में बिगड़ जाए, गैरत पर तवज्जो न करे, थोड़ा आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। मोहब्बतें तो सुन्नियों ने बहुत सुन ली, आज मैं उसकी गैरत पर बात करना चाहता हूं। बहुत आपकी तवज्जो। तो अल्लाह की उस गैरत वाले खुदा की अदालत, उस गैरत वाले खुदा की अदालत,
मक्के के काफिरों ने एक कब्रिस्तान से हड्डी उठाई और आकर हुजूर को बताते, ये हड्डियों को तुम कहते हो ये जिंदा हो जाएगी, ये जिंदा कैसे होगी? हंसी हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। हालांकि वो बता चुका कई बार कि वो कैसे जिंदा करेगा। असहाबे कहफ का वाकया कुरान में क्यों बयान किया? 309 साल तक के उनको सुलाकर अल्लाह ने फिर उनको उठाया। उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया क्यों बयान किया? उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया क्यों बयान किया? 100 साल तक सुला करके उनको उठाया। इसीलिए दुनिया में एक बाप बेटा ऐसा है कि बेटे की उम्र ज्यादा है, बाप की उम्र कम है। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि बाप की उम्र कम और बेटे की उम्र ज्यादा हो? मैं कहता हूं मेरा अल्लाह अगर चाहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उज़ैर के बेटे की उम्र हजरत उज़ैर से ज्यादा थी। क्यों? इसलिए कि उधर बेटा परवान चढ़ता रहा, इधर उज़ैर सो गए और सोए 100 साल तक सोते रहे। वाकया है कुरान का, मैं वाकया नहीं बयान करता, मेरा अस्ल उन्वान दूसरा है। लेकिन आ गई बात तो आपके लिए बता दूं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, एक ख्याल पैदा हुआ नबी के दिल में, अल्लाह मुर्दों को कैसे उठाएगा? ये एक चीज है, बहुत बड़ी बात थी ये। यकीन तो था, ख्याल आ गया कि कैसे उठाएगा, कैसे उठाएगा, ये ख्याल आ गया। अल्लाह ने सुला दिया और जब वो जा रहे थे रास्ते से तो उनके हाथ में फल थे। फल के मुतालिक सूफिया फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते कि अंगूर थे, अंगूर के फल थे और वो गधे पे बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, जाते जाते एक दरख्त से फल लटका दिए, फलों की थैली समझ लो लटका दी, गधे को खड़ा किया और उसके बाद वो सो गए। सोए तो अल्लाह ने फरिश्ते से कहा इसकी रूह निकाल लो, इसकी रूह निकाल लो। मैं थोड़ा आज आपकी तवज्जो ज्यादा इसलिए चाहता हूं कि शिकायतन नहीं, बल्कि मैंने कई महफिलों में ये कहा 4 दिन से कि मुझे आपकी इस वक्त तो दुआ की जरूरत है, क्योंकि मैं तकरीर की सेहत में नहीं हूं। मेरी तबीयत कुछ दिनों से जरा 4-5 दिनों से ठीक नहीं चल रही है, आवाज पे भी और तबीयत पे भी। सोहेल बापू को मैं कह रहा था, मुफ्ती मुनव्वर साहब को भी मैंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है स्टेज पे आने की, लेकिन मखलूक खुदा इतनी आई हुई है तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि अगर आप मुझे हौसला देंगे तो मैं कुछ बात कर लूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से। लेकिन तवज्जो आप आज इधर उधर न करें, इसलिए कि आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, ख्याल आया दिल में कि कैसे मुर्दा जिंदा करें। उन्होंने फल लटकाए, गधे को रखा, बांध दिया और खुद सो गए दरख्त के नीचे। सोए तो अल्लाह ने कहा इसकी रूह निकाल, रूह निकाल ली गई। 100 साल तक सोए रहे, रूह निकल गई, 100 साल तक सोए। फिर अल्लाह ने 100 साल के बाद रूह लौटा दी, वो उठे तो अल्लाह ने फरमाया कितना सोए? 100 साल के बाद उठा के पूछा कितना सोए? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा रात को सोया, सुबह को उठ गया। बस मोमिन अपनी कब्र से जब उठेगा तो उसको ऐसी लगेगा। सुभान अल्लाह। लोगों को लग रहे 500 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 900 साल हो गए। अरे नादान, ये कई सौ साल तुम गिन रहे हो दुनिया में, वहां तो यार का दीदार करके आंख बंद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की कब्र क्या है? मैं तो लोगों को कहता हूं अगर जीने का मजा और मरने का मजा चाहते हो तो सिर्फ रसूलुल्लाह के वफादार बन जाओ। जो नबी का वफादार है उसके जीने में भी मजा है, उसके मरने में भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जीना कैसा जीना हो? जीना मुस्तफा की शरीयत पे जीना हो और मरना हुजूर के इश्क में मरना हो। वो मरना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर
से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने, आशिकों को तो मरने में भी मजा आता, जीने में भी मजा, और मरने में जिएगा तो नाम ले लेके जिएगा। तवज्जो, मोमिन का जीना मरना क्या, जिएगा तो नाम ले लेके जिएगा, और मरेगा तो जलवा देख देख कर मरेगा। और तो फरमाए हमारा जीना भी कैसा, लेकिन मोमिन का, मेरे भाई मोमिन का, हाँ, जो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुने, जब वो लोग कहते नबी का नाम जिक्र, नबी का जलवा देख के मरूंगा, मैंने कहा वो तो दिख रहा है, कौन देख के मरेगा जलवा। क्यों? इसलिए कि जो जिक्र में मसरूफ है, जो जी रहा है याद कर कर के, वो मरेगा देख देख के। जो जी नहीं रहा है याद कर कर के, उसको तो याद नबी की करना ही नहीं है। वो तो कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है, वो तो फिल्में देख रहा है, वो तो सूद खा रहा है। वो सूद जिसके बारे में मिशकात शरीफ की हदीस में है कि सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा मां के साथ जिना है। तो अब हदीस का मतलब यह हुआ कि जिसने सूद खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 70 बार जिना किया। अल्लाह की अदालत में जो मां के साथ जानी की हैसियत से खड़ा होगा, वो सूद खाने वाले, सूद के धंधे करने वाले, ये नबी का दीदार करते हुए मरेंगे। जिनके हाथों में शराब के प्याले हैं, वो नबी का दीदार करते मरेंगे। ये सब चिटिंग विटिंग की बातें हैं। ये शायर लोग जो शेर लिख ले, इनका अपना कमाल है। शायरी अलग, हदीस अलग। शायरी की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आओ। हर शेर हकीकत नहीं होता। ये जो जन्नत के ठेकेदार बन के बैठे हो, अभी आगे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, अगर नहीं सुधरे तो फिरौन और अबू जहल के साथ रहोगे जहन्नम में। लाख कलमा पढ़ लो, मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। अगर नहीं सुधरे, यही रविश रही, यही हालात रहे, यही मामलात रहे, यही अंदाज रहा, क्योंकि मोमिन के लिए सब है। मोमिन के लिए हम मोमिन कहां हो रहे हैं? बहुत से लोग तो मुनाफिक हो गए। मुनाफिक मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत फारूक आजम कहा करते थे कि अगर मुनाफिकों को दुम निकल आए, तवज्जो करना, इस दौर की नहीं, इस दौर की नहीं, फारूक आजम अपने जमाने की बात कर रहे हैं। अगर मुनाफिकों को दुम निकल आए तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। मुनाफिक का मतलब क्या? जबान से तो मुसलमान अपने आप को कह रहा है, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं रह गया। अब आपको मैं पूछता हूं, मैं कोई फतवा लगाने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं, मैं तो सूफिया का, औलिया का, उनके दर का सगे बेहुनर, लेकिन उनकी बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अल्लाह करे मैदान करबला में आवाज इसलिए लगाई जाती है ताकि कौन हुर है जो जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ आ जाए। तो इसी तरह इन जलसों में भी हक की आवाज लगाई जाती है। मैं भी नवागढ़ में ये कर सकता हूँ कि सुन्नी जन्नती तुम्हें जन्नत मुबारक हो, सब गौस पाक के झंडे के नीचे रहेंगे। तो मैं पूछता हूँ, सूद खाने वाला कैसे झंडे के नीचे रहेगा? जो फजर में बिस्तर के अंदर नमाज फजर छोड़ देता है और उसके माथे पे शिकन नहीं आता, वो कैसे गौस पाक के झंडे के नीचे रहेगा? सुनियो, जो तुम्हें थपकियां देकर जो भी सुला रहा है, वो नियाबत शैतान का काम अदा कर रहा है। याद रखना मेरे भाई, गौसे आजम को बेनमाज से, बेनमाजी से नफरत इतनी है कि गौस पाक तो बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते। जो मुसलमानों के कब्रिस्तान में गौस पाक बेनमाजी को देखना पसंद न करे, वो गौसे आजम अपने सिलसिले में बेनमाजी को कैसे देख सकते हैं? कादरी सिलसिला किसी के बाप दादा की जागीर नहीं, कादरी सिलसिला सिर्फ गौसे आजम के हाथ में है। मैं चाहूं किसी को कादरी बना दूं या तुम चाहो कादरी बना दो, ये हो नहीं सकता। कादरी वही होगा जिसको गौसे आजम कादरियत की सनद अता
फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। और बिस्तरों में सोकर फजर छोड़ने वालों, तुम चाहे कितनी कादरियत लिख लो, गौस पाक तुमसे खुश नहीं है। तुमने कादरियत का मजा भी नहीं चखा। गौस पाक, मैं नहीं कह रहा, अपनी मर्जी से, गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद की दो पहचान है। क्या पहचान है? हाँ, इसीलिए तो लोग आसान आसान ढूंढ रहे हैं। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद की दो पहचान है, दो। एक तो वो सर्दी की तवील रातों में, सर्दी की लंबी रातों में नफिल नमाजें पढ़ के रात गुजारते हैं, और गर्मी के तवील दिनों में वो नफिल रोजे रख के अपना दिन गुजारते हैं। गर्मियों में नफिल रोजे रखते हैं, सर्दियों में रातों को नमाजें पढ़ते हैं। वो कादरी है। गौस पाक ने खुद कहा, जो रमजान शरीफ का भी रोजा न रखे गुटके की वजह से, उसे कादरी कहलाने का हक क्या है? हाँ, बुरा मत मानना, मेरी बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ। शौहर की खुशी के लिए हर कुर्बानी देती है। रब की खुशी के लिए क्या कुर्बानी दिया आपने? अल्लाह के लिए क्या कुर्बानी दिया? तो बड़ी माजरत के साथ, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। आप याद रखने, जब भी मैं नसीहत करता हूँ तो मैं आपको मुखातिब करके नहीं, पहले नंबर पर अपने आप को, क्योंकि मैं आप लोगों से अलग नहीं, और मेरा अल्लाह मेरी नियत को जानता है, वो वहदहू ला शरीक, कि मैं तुम सब में ज्यादा अपने आप को गुनहगार समझकर पहले अपने आप को मुखातिब करता हूँ, क्योंकि नसीहत की जरूरत ज्यादा मुझे है, मुझे सबसे ज्यादा है। अल्लाह अकबर। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है? जबान से कलमा पढ़े, दिल के अंदर कलमा ना हो। जबान से मोमिन कहलाए, दिल में मोमिन ना हो। अब बताओ तो सही, जो मोमिन होगा बिस्तर पे वो सो कैसे सकता है? आप कहेंगे मौलाना नींद किसी को भी आ सकती है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं मेरे भाई, तू बात समझ पहले। देख, ट्रेन पकड़ना हो तो तुझे नींद नहीं आती। आप मुझे बताएं, मोहब्बतें ट्रेन तुझे सोने नहीं देती, मोहब्बतें नमाज तुझे कैसे सोने देती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तू मुनाफिक हो रहा है, कहीं ना कहीं तू निफाक कर रहा है। अगर किसी ने शादी में दावत दी कि मेरे घर आना, तो आप क्या कहते हैं? यार दुकान बंद करके जाना पड़ेगा हजरत, ये छोड़ के जाना पड़ेगा हजरत, वो काम छोड़ के जाना पड़ेगा हजरत। आप मुझे बताएं क्यों? वो नाराज हो जाएगा यार, लंगोटिया यार है, नाराज हो जाएगा, बचपने का दोस्त है, नाराज हो जाएगा, विवाही है, नाराज हो जाएगा, दामाद है, नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, वो है, नाराज हो जाएगा। मैं कहता हूं, तुमने समधियों की खुशी की खबर की, तुमने दामाद की खुशी का ख्याल रखा, तुमने दोस्तों की खुशी का ख्याल रखा। मेरे भाई, क्या हमने उस यार की खुशी का भी ख्याल रखा जिसने हमें सारी नेमतें दी, उसने हमें पैदा किया? उसके एहसानात तो याद करो, उसके एहसानात का ख्याल तो करो। अल्लाह अकबर। अगर वो चूहा बना देता हम क्या कर लेते उसका? अगर वो बंदर बना देता हम क्या कर लेते उसका? वो सूअर बना देता हम क्या कर लेते उसका? अल्लाह अकबर। किसी काफिर के घर का कुत्ता बना देता हम क्या कर लेते उसका? लेकिन मेरे अल्लाह की शान, उसका करम, अल्लाह अल्लाह, जो बनाता हम बन जाते। लेकिन मेरे अल्लाह ने न चूहा बनाया, न कुत्ता बनाया, न सूअर बनाया, न बंदर बनाया। अल्लाह अल्लाह, बनाया तो इंसान बनाया। चले इंसान बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर लेता तो क्या कर लेते? मूसा की कौम में पैदा होते, गलतियां करते, ठुकाई होती रहती। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में आते, गलतियां करते, दरवाजे पे लिख जाता कि क्या क्या गुनाह किए। लेकिन कुर्बान, मूसा वो ईसा का उम्मती न बनाया, उम्मती बनाया तो महबूब का उम्मती बनाया, अपने प्यारे का उम्मती बनाया। कितने एहसानात है ना उसके, कितने करम है ना उसके, और उन एहसानात का बदला तो दे भी नहीं सकते। मगर मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ, उस वाक़ादिर कय्यूम ने हमसे कुछ नहीं मुतालबा किया? ये नहीं कहा कि मैंने ये किया तो ये कर, ये किया तो ये कर, ये किया तो ये कर। ये कहा बंदे मेरी बंदगी कर, मेरी इबादत कर। इबादत क्यों करूं? कोई इबादत तेरी ना करे तो भी तू खुदा है, और कोई करे तो भी तू खुदा है। जब कोई न था तो तू खुदा था, कोई न रहेगा तो तू। तेरी शान तो घटती बढ़ती नहीं ना मौला,
कि क्यों इबादत करूं? तो जवाब मिलता है, बंदे मैं जांचने के लिए इबादत का हुक्म देता हूं कि मेरा वफादार कौन है और मेरा गद्दार कौन है। ये है फैसले। फैसले ये है, सबने बुलाया, नाराजगी के डर से पहुंच गए, लेकिन रब बुला रहा है, कितना आ रहे हो, उसकी खुशी का ख्याल कितना है। तो मैं बात जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊं, दूर न निकले, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। कानों में एयरफोन लगा के गाने, हाथों में शराब के प्याले, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वालों को भी, बिगड़ दाढ़ी वालों को भी, टोपी वालों को भी, बिगड़ टोपी वालों को भी देखा। औरतें करीब से गुजर जाए, नजरें उनकी नीचे रह नहीं सकती। हमने तो यहां तक देखा, हज करके लौट रहे, उमरा करके लौट रहे, फ्लैट के अंदर खूबसूरत औरतों को तक रहे। कौन सा ये हज है, कौन सा ये उमरा है? रमजान मुबारक में भी फिल्म देखते बैठे, कौन सा ये रोजा है? मुनाफिक तो नहीं हो गए कहीं? कभी सोचो, मुनाफिक तो नहीं हो गए? और मुनाफिक जहन्नम के सबसे आखिरी हिस्से में रहेगा। निकलो। तो अर्ज ये कर रहा था, जो उनका जिक्र कर करके जिएगा वो उनको देख देख के मरेगा। यही कह रहा था। अब उनको देखकर मरना है तो तुम्हारे हाथ में। जिक्र कितना करते हो, कितना जिक्र करते हो? मेरे इमाम तो यहां तक कहते हैं, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जब जबान उनके लिए है तो उनका जिक्र क्यों नहीं करते? गीबत कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, गाली दे रहे हो। हदीस पाक का मफहूम है, गरीब नवाज फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली देगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। गाली देने वालों की जबान पे कलेमा नहीं आएगा। तो अल्लाह अकबर, बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, उज़ैर कितना सोए? तो कहा, रात को सोया, सुबह को उठ गया। मोमिन की बस कब्र की पूरी जिंदगी हजारों साल की ऐसी है, और रात को सोया, सुबह को उठे। रात को सोया, सुबह को उठ गया। कैसे रात को सोया? यार का दीदार करते हुए सोया, हुजूर को देख के सोया। हुजूर को तवज्जो करें, हुजूर को देख के सोया। और फरिश्ते उठाएंगे तो क्या बोल के उठाएंगे? क्या बोल के उठाएंगे? हमारे सूफिया कहते हैं, फरिश्ते कहेंगे उठो। जिसको देखकर सोए थे वो पूरे हुस्न के साथ, वो पूरे हुस्न के साथ, हुस्न के जोबनों के साथ, अपनी रानाइयों के साथ वो जलवगर है। अब चलकर एक बार उसको और देख लो। इस मजमून को पीर नसीरुद्दीन नसीर इस तरह बयान करते हैं, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए, हम तो महशर में उन्हें देखने। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं सोया, रात को उठ गया सुबह। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, 100 साल तक तू सोया। मैं 100 साल तक सोया। तब अल्लाह ने दो चीजें दिखाई। ये भी अल्लाह की शान, कुरान ने दोनों को बयान किया। कुरान ने दो चीज कहा, तेरा गधा देख। गधे को देखा तो उसकी हड्डी चमड़ी सब पिघल चुका था, कुछ कुछ निशान बचे थे। और कहा, तेरे फल देख, तो फल सही सलामत थे। सुभान अल्लाह। अब यहां एक खास बात है, गधा पिघल गया, मिट्टी में मिल गया, और फल सही सलामत रहे। गधा पिघल गया, मिट्टी में मिल गया, और फल सही सलामत, 100 साल के बाद भी तरोताजा रहे। क्या पता चला? 3 चीजें हमारे सामने, नबी, गधा, फल। ठीक, हम नबी तो बन नहीं सकते। कुरान बता रहा है, अगर मर के मिट्टी में मिलना चाहते हो तो गधों की तरह जिंदगी गुजारो, और मरने के बाद भी सही सलामत रहना चाहते हो तो फलों की तरह जिंदगी गुजारो। तो अब हर बंदा कब्र में मिट्टी में नहीं मिलता। जो फलों की शक्ल में रहता है दुनिया में वो सही सलामत रहता है, और जो गधों की तरह जिंदगी गुजारता है अपनी मर्जी से, फिर वो मर के मिट्टी में मिल जाता है। अल्लाह ने दोनों चीजें दिखा दी। बहरहाल फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर गए, और फिर वो सारा सा वाकया जो आप सुनते रहते हैं। तो अल्लाह ने जगह जगह बताया
कि तुम सब मरने के बाद उठाए जाओ, मरने के बाद उठाए। अब अपना यकीन है कि मरने के बाद उठाए जाएंगे। और फिर दूसरी बात ये, जब ये बात पता चल गई कि मरने के बाद उठोगे, एक दिन जब अल्लाह चाहेगा उठाएगा, कयामत आएगी, फिर उठाया जाएगा। उसको महशर कहते हैं। अल्लाह की अदालत में सब खड़े होंगे, और अल्लाह की अदालत में जब खड़े होंगे तो अल्लाह खुद हिसाब लेगा। अल्लाह पाक खुद हिसाब ले, और उसके लिए कोई नामुमकिन या मुश्किल काम नहीं है कि वो सबका हिसाब खुद ले, सबसे सवाल खुद करे। ये नहीं, वो कादिर है। उसको अपनी तरह, जब नबी को अपनी तरह पे नहीं सोचना चाहिए तो खुदा को अपनी तरह पे कैसे सोच सकते हैं। वो सबका हिसाब लेगा। अब याद रखना, हिसाब क्या लेगा? असल चीज ये आ रही है, हिसाब ये लेगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या सवाल करेगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अब एक दीवार पर यूं उंगली का इशारा किया, नाखून का, और फरमाया कि तुमने किसी दूसरे इंसान की दीवार को अपने नाखून से खुरचा होगा तो तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आई होगी, उस मिट्टी के चोरी करने के हवाले से भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने कहीं पर किसी की मिट्टी पर हाथ मल करके हाथ धोया होगा, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने किसी का खिलाल, एक लकड़ी आती है खिलाल, उसको बगैर इजाजत के उठा के खिलाल किया होगा, उस खिलाल के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। मुसलमानों, ये सच्ची सच्ची बात मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सूफिया के अक़वाल की रोशनी में बता रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह का छोड़ देना बंदों को ये आसान नहीं है। फिर कहता हूँ, मोहब्बत इतनी करता है कि माफ करने पर आए तो सबको बख्श दे, लेकिन गैरत का हाल ये है, गैरत का हाल ये है कि जिस दिन वो अपनी शान के मुताबिक अदालत की कुर्सी पे बैठा होगा, वो उठने बैठने से पाक है, लेकिन जिस दिन वो अपनी शान के मुताबिक अदालत की कुर्सी पर जलवगर होगा, वो उस दिन सबसे पूछेगा, जिससे चाहेगा पूछेगा। और वो जिसकी मगफिरत कर दे, मगफिरत का मतलब आसान जबान में वो जिसको छोड़ दे, जिसको छोड़ दे वो छूट जाएगा, और जिसको पकड़ लेगा वो ऐसा पकड़ा जाएगा कि फिर उसको कोई छुड़ा नहीं सकेगा। वो फरमाता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अब उसने ये नहीं बताया नाम लेकर कि नमाजियों को छोड़ेगा, कि वो रोजेदारों को छोड़ेगा। वो ये कहता है सब करके आ जाए, सब करके आ जाए, फिर भी जिसको चाहूं पकड़ लूं, फिर भी जिसको चाहूं गिरफ्त में ले लूं। हाँ हाँ, ऐसे लोग भी वहां खड़े होंगे हैबत से, जिनकी पूरी जिंदगियां इबादतों में गुजरी होगी, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। ऐसा भी होगा 400 साल के सजदा करने वाले भी वहां अजाब में गिरफ्तार किए जाएंगे, और ऐसा भी होगा कि कुछ न करने वाले भी बख्श दिए जाएंगे। इसका मतलब ये करार दिया गया कि इबादतें करके भी तुम बेफिक्र नहीं हो सकते कि मेरी मगफिरत हो गई, रियासतें करके भी तुम ये नहीं सोच सकते कि मेरी मगफिरत हो गई। अल्लाह अकबर। अब तुम और मैं क्या, जो मजमून कुरान ने बयान किया है उसको मैं पढ़ रहा हूं। अब सुन ले, मगफिरत किसे कहते हैं? यानी अल्लाह का बख्श देना, छोड़ देना। किस दिन? उस दिन, उस दिन छोड़ देना। अब सुने, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात के बाद भी बेफिक्र कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह मुझे छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं। मगफिरत की किसी की गारंटी नहीं है सिवाय एक हस्ती के, जिसे गिरोह अंबिया कहते हैं। और अंबिया में भी नाम लेकर जिसकी मगफिरत का ऐलान किया गया सूरतुल फतह के अंदर, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। यानी कि इसीलिए, अब तवज्जो करो, इसीलिए कयामत में अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे। कयामत में अंबिया
नफसी नफसी कहेंगे, यानी उनकी हैबत का आलम भी होगा कि वो नफसी। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा, सब नफसी नफसी कहेंगे। फरिश्ते भी हैबत में होंगे। कुरान कह रहा है, मुझ पे कोई आप ये मत समझना कि मैं कोई माज़अल्लाह किसी बदअकीदा जमात से आकर के आपको वरगला रहा हूं। अगर कुरान सुन्नी मानते हैं तो कुरान कह रहा है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। क़यामत के दिन जिब्रील का नाम लेके कहा यक़ूमुर रूह, जिब्रील खड़ा होगा। यक़ूम है ना, क़याम से यक़ूम, जिब्रील खड़ा होगा। सफ़ा, किसकी सफ़े होगी? जिब्रील के पीछे फरिश्तों की, और सब अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। वो जिब्रील जिसने एक सेकंड अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं गुजारा, जो नबियों के पास हर नबी के पास जो आया। मैं तो अपने इश्क के ज़ौक़ में कहता हूं जिब्रील अमीन को खिराज पेश करते हुए, जो हर नबी का सहाबी है उसको जिब्रील अमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हर नबी का सहाबी है उसको जिब्रील अमीन। हर नबी का सहाबी, आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के, वो हर नबी का सहाबी, उसके बारे में कुरान कह रहा है। ये कुरान अकीदा बयान कर रहा है। फिल्में देख के जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, अहले बैत के नाम पे कड़े और नाड़ों का धंधा करने वालों, तसव्वुफ के नाम पे रंग के अंदर, नस्ल के अंदर लोगों को बांटने वालों, माहे मुहर्रमुल हराम में राफसी और शियों की नकल करके अहले बैत की मोहब्बत का झूठा दावा करने वालों, अल्लाह अकबर। फरिश्ता सारे फरिश्तों के साथ अल्लाह की हैबत से कांप रहा होगा। ला यतकल्लमून, और उनमें कोई कलाम नहीं करेगा। और तुम यहां इतरा के स्टेजों पे पढ़ते हो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा क्या देखेगा? मेरे इस रोने पर, मेरे इस अफसोस पर लोग मजाक उड़ाते हैं, ये सुन्नियों को डराता है। मैं कहता हूं मैं डरा रहा हूं या कुरान ने कहा है? अगर कुरान से हट के कहूं, याद रखना किसी के बहकावे में मत आना। मैंने तो सुहैल बापू को देखा, मैं जन्नत में जाऊंगा। जिब्रील ने रसूलुल्लाह को देखा, हर नबी को देखा, और जिब्रील खुद भी रसूल मलाइका में है। जिब्रील खुद भी रसूल मलाइका में सबसे अफजल हस्ती का नाम जिब्रील अमीन है। और वो क़यामत के दिन अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, अपना क्या होगा? शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, झूठ बोलने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, सुन्नियत का नाम लेकर के सुन्नियत के साथ चिटिंग करने वालों, असहाबे मुस्तफा पर गालियां बकने वालों, अहले बैत अतहार का नाम का नारा लगे तो तुम्हारा मुंह उतर जाए, अहले बैत के लिए दिल छोटे रखने वालों, सोचो तो सही क़यामत में बनेगा क्या? उस दिन मग़फ़िरत किसके लिए है? किसी का नाम लेकर। हालांकि जिनको जन्नत की बशारतें मिले, मेरा ईमान, अंबिया मासूम मेरा ईमान, जिब्रील पे अजाब नहीं होगा ये भी मेरा ईमान। लेकिन कुरान तो कह रहा है ना कि जिब्रील कांप रहे होंगे सारे फरिश्तों के साथ, हैबत के साथ। और उस दिन क्या होगा? किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। एक शख्सियत को कलाम करने की जुर्रत, इज़्न दिया जाएगा, इल्ला मन अज़िन, इल्ला जो है वो किसी को बेनियाज कर रहा है इस हुक्म से, इस हुक्म को अलग कर रहा है, एक इनफिरादियत अता कर रहा है। इल्ला मन अज़िन मतलब किसी को इजाजत दी जाएगी। और वो कौन होगा साहिब इजाजत? वो माजून कौन होगा? वही आमिना के लाल है। लेकिन अब उसी आमिना के लाल से अल्लाह कहता है जिनके लिए क़यामत सजाएगा। हमारा अकीदा यही है, फ़कत इतना सबब है इनेक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया होगा। अब सुनो, जिसकी खातिर जन्नत बनाई,
जिसके दुश्मनों के लिए जहन्नम बनाई, जिसके लिए कायनात सजाई। शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, दरियाओं की रवानी, समुंदरों की तुगयानी, कलियों का तबस्सुम, रातों की सियाही, सुबह का उजाला, तमाम रानाइयां जिसके लिए बनाई और जिसके लिए ये कहा वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, आपको राजी करेंगे, जिसके लिए ये कहा ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद, के तू जिस जमीन पे चलता उस जमीन की कसम, जिसके लिए कहा ला अमरक के महबूब तेरी जान की कसम, तेरी उम्र की कसम, जिसके लिए कहा तेरे बाबा की कसम, तेरे बाप की कसम, अल्लाह अल्लाह, जिसके लिए कहा अल्लाह अकबर, तेरे रुखे रोशन की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, जिसके लिए कहा तेरी जान की कसम। जो अगर कपड़ा ओढ़ ले, चादर ओढ़ ले, तो कुरान की आयत नाजिल करके कहा जाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह अकबर। और अगर उसके अंदर से रोशनी निकल पड़े, चेहरे की रोशनी का वो काली सिया चादर से, तो या अय्युहल मुज़म्मिल, झुरमुट मारने वाले कहकर जिसकी अदाओं पे कुरान नाजिल किया जाता है। जो कंकरी फेंक दे तो यदुल्लाह फौका ऐदी, जो कंकरी फेंक दे तो जिसके लिए कहा जाता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, कि कंकरियां तूने नहीं हमने फेंकी है। वो अदाएं पाक, वो मोहब्बतें, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, तेरी इताअत मेरी इताअत, तुझसे प्यार मुझसे प्यार, तुझसे कुर्बत मुझसे कुर्बत, तुझसे अदावत मुझसे अदावत, तुझसे बुराई मुझसे बुराई, तुझसे जंग मुझसे जंग। जो तेरे करीब आया वो मेरे करीब हो गया, जो तेरे दर पे आ गया वो मेरे दर पे आ गया। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। चांद मैंने बनाया, टुकड़े तूने करना है, सूरज मैंने डुबाया, पलटाना तूने है। जाबिर के बच्चों को मारा मैंने, जिंदा तूने करना है, ताकि पता चल जाए कि तू खुदा नहीं मगर मुझसे जुदा भी नहीं है। इसलिए कि इख्तियार मैंने तुझे दे रखे हैं। नबी मुख्तार कल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। किसी को जिंदगी दे, किसी को जन्नत दे, किसी को सल्तनत दे, किसी को हुकूमत दे, किसी को मकाम दे, किसी को मर्तबा दे। बल्कि ये बता दूं, अल्लाह अकबर, ये भी कह दो सुन्नियों कि जन्नत और जहन्नम के फैसले सिर्फ कयामत के दिन होंगे। लेकिन महबूब को इतना इख्तियार दिया, प्यारे हम जिसको चाहेंगे जन्नत देंगे, जिसको चाहेंगे जहन्नम देंगे, मगर तू प्यारा इतना है कि तू सिर्फ जन्नत नहीं दे सकता, बल्कि पैदा होने वाले को तू जन्नती जवानों का सरदार भी बना सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अज़मत मुस्तफा। तू चाहे तो हसन को कह दे, तू चाहे तो हुसैन को कह दे, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। तू चाहे तो जन्नत का कसीम तकसीम करने वाला अली को बना दे, तू चाहे तो मोहब्बत सिद्दीक पर जन्नत की बशारत अता कर दे। तू जो चाहे कह दे, मैं तेरी ज़बान की लाज रखूंगा। लेकिन दूसरों के कान होशियार रहे, तुझसे ये भी कहता हूं, कुल सुन्नियत तो पूरे कुरान का नाम है ना, एक आयत भी नहीं छोड़, क्योंकि हम यहूदी नहीं है। इख्तियार इतने दिए कि पैदा होने वाले को एक बात आपको बताऊं, जो बच्चा पैदा हो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये शराबी होगा कि नेक होगा? बोलो भाई, कह सकते हो? नहीं कह सकते, है ना? उसको जन्नती कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? पता नहीं, हो सकता है बड़ा होकर यजीद बन जाए, है ना? किसी के घर का बच्चा भी आप कुछ नहीं कह सकते। आप नहीं देखते बड़े बड़ों के घर के बिगड़े हैं? घर नहीं देखा जाता ना, जो बिगड़ गया बिगड़ गया। यही तो है। इसीलिए इस्लाम ने किसी की कतईयत जन्नती होना बयान सिवाय उनके जिनको रसूलुल्लाह ने कहा। सही है। और हुजूर ने पैदा होते क्या कहा? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये सरदार जन्नती जवानों के। पता चला सबके बच्चे बिगड़ सकते हैं, अली के बच्चे। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें खून है नबी का, सुभान अल्लाह, और इसमें शीर है फातिमा का, सुभान अल्लाह। जहां खूने नबी और शीर फातिमा है। खूने नबी इसलिए कह रहा हूं कि अली और नबी का खून अलग नहीं है। जो अलग करते हैं अली को, वो खुद अलग है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से हो, और मैं और अली एक ही दरख्त की दो टहनियों का नाम है।
दरख्त की किस्म हमारी एक है, क्योंकि इनका दादा भी अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन और भी अब्दुल मुत्तलिब के पोतों को ऐसा नहीं बयान किया जैसा अली को बयान किया। हाँ, ये भी ख्याल रखना। इसलिए खूने नबी और खूने अली अलग नहीं है। इसलिए मैं खूने नबी और शीरे फातिमा, खूने अली और शीरे फातिमा नहीं कहता, क्योंकि उसमें 3 निस्बतें आ जाती है। खूने नबी, अली में भी वही खून, खूने फातिमा, फातिमा में भी वही नबी का खून। सही है ना? हाँ, ये इधर से भी नबी का ही खून आ रहा है, इधर से भी नबी का ही खून आ रहा है, इधर से भी नबी का खून आ रहा है। हाँ, अलबत्ता शीरे बतूल है। शीर फारसी जबान में दूध को कहते हैं। तो चूंकि इतनी मुकद्दस हस्ती की बात हो रही है, तो बाजारी अल्फाज में नहीं कहूंगा कि दूध, नहीं कहूंगा, मैं शीर ही कहूंगा। हाँ, इसलिए कि और बेटियां और है लोगों की, और नबी की शहजादी और है। बेशक हम तो नबी की शहजादी को बेटी भी कहने की हिम्मत नहीं करते। क्यों बेटी कहने की हिम्मत नहीं करते बताऊं? हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान एक जलसे में गए, तो एक मौलाना साहब कह रहे थे नबी की बेटी, नबी की बेटी, नबी की बेटी। जब वो तकरीर कर चुके तो कहा किसकी बेटी का जिक्र कर रहा था? कहा नबी की बेटी। शर्म नहीं आई बेटी कहते हुए? ओ शहजादी कहा कर, शहजादी। सुभान अल्लाह। क्या बेटी बेटी लगा रखा है? बल्कि सुन्नी जितना अहले बैत का एहतराम करता है मुसलमानों, उतने ये काले कपड़े वाले नहीं कर सकते, काले दिल वाले, सीना पीटने वाले नहीं कर सकते। इमाम अहमद रजा को लोग जिस नाम से भी जाने, लेकिन जिहालत की वजह से कोई अहमद रजा को गाली दे सकता है। जिस दिन आदमी अहमद रजा को पढ़ लेगा, उस दिन कभी अहमद रजा पे उंगली नहीं उठाएगा। अहमद रजा किस हस्ती का नाम है? मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, जिसने अपनी तहरीर में सैयदा, अपने अशार में सैयदा फातिमा का नाम में फातिमा लेने की भी हिम्मत नहीं की। असली नाम सैयदा फातिमा का जो फातिमा है, ये लेने की भी उस इमाम अहमद रजा ने हिम्मत नहीं की। जब भी सैयदा की तारीफ करते हैं तो अलकाब के साथ करते हैं, असल नाम लेने की हिम्मत नहीं करते। इतना अदब करते हैं। आप कहाँ हैं? फातिमतुल ज़हरा किस बुलंदी पर है? हम लोग गुनेगार लोग ले लेते हैं, हम अदब का पास नहीं रख पाते। लेकिन मेरे इमाम ने देखो कहाँ कहाँ तस्करा किया, मैं थोड़ा इशारा करता हूँ। तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, नाम नहीं लिया। जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फिर उसके बाद मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, नाम नहीं लिया। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीको फारूक उस्मा, हैदर हर एक उसकी शाख। एक मकाम पे फिर जिक्र किया तो कहते नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, यहां भी नाम नहीं लिया। जो नाम लेने का हौसला न रखे वो अदब कितना करता, जो नाम का इतना अदब करता है वो जात का कितना अदब करता है। वो कहते अहमद रजा की सिवा तुमको कुछ दिखता नहीं। मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसे अदब का तस्करा किया हो तो लाके बताओ, लाके बताओ। तासुब अलग चीज है, हकायक अलग। उठा लो हदायत के बख्शिश। हो सकता मेरी नजर ना पहुंची हो, लेकिन मैंने जितना पढ़ा इमाम अहमद रजा को आला हज़रत, मैंने सैयदा का नाम मैंने कहीं उनको, बल्कि सैयदा से प्यार की। सैयदा के मजार में इख्तिलाफ, पहले दिन से इख्तिलाफ है। सैयदा का मजार कहाँ है? कुछ कहते हैं बकी में, कुछ कहते हैं रसूलुल्लाह के कदमों में। इख्तिलाफ है, पहले दिन से इख्तिलाफ। इधर इधर लोगों ने इमाम अहमद रजा को देखा, बकी से सलाम करके सैयदा से आ रहे। पूछा हजरत कहाँ गए थे? कहा सैयदा के यहाँ। कहा हजरत उनके मजार में तो इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं वहां, कुछ कहते हैं यहाँ। आप मुस्कुरा के कहते हैं मैं दोनों जगह सलाम करता हूं, मैं दोनों जगह सलाम करता हूं, क्योंकि हम जिस सैयदा के गुलाम है उस सैयदा की ताकत इतनी है, वो वहां पुकारो तो भी है, यहां पुकारो तो भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है थोड़ा जरा सच्चाई और सदाकतों की तरफ भी। अर्ज कर रहा था, क्या कह रहा था? जो रसूल पैदा होने वाले हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दे,
जो रसूल। क्यों? क्योंकि ये बिगड़ नहीं सकते शहजादे, यहां बिगाड़ आकर के बन जाता है। हाँ, इसीलिए आप देखें हर दौर में, तवज्जो कर, हर दौर में जो अली की सच्ची औलाद है वो हमेशा सच्चाई पे रही, चाहे लोग बिगड़ गए। अली ये मुर्तजा की सच्ची औलाद की पहचान ये है कि कोई कहीं भी जाएगा, खूने नबी और शीरे फातिमा औलाद अली को कभी बिगड़ने नहीं दे। आप देख लें, बल्कि वो सुधारने वाले होंगे, बिगड़ने वाले नहीं। वो हालात के धारे में बहेंगे नहीं, हालात को बदल देंगे। नहीं देखा जब यजीद ने बदलने की कोशिश की तो 72 लेकर के अकेले आ गए, हालात बदल दिए। हुसैन हालात की वजह से अपने आप को नहीं बदला। गौसे पाक के दौर में बगदाद बिगड़ा हुआ था, गौसे पाक ने बगदाद को बदल दिया, कोई गौसे पाक को बदल न सका। हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में एक अली का बेटा आया, हिंद को बदल दिया, मगर यहां आकर के वो बिगड़ गई। सुभान अल्लाह। शीरे फातिमा की तस्वीर, शीरे रिसालत 90 हैदरी औलादे मौलाए कायनात 90 लाख मिलकर मोइनुद्दीन को काफिर न बना सके। अकेला मोइनुद्दीन 90 लाख को मोमिन बनाता हुआ नजर आता। अब हमसे पूछते हो अली की औलाद को कैसे पहचाने? मैंने कहा शीरे बतूल बिगड़ने नहीं। हाँ, जिसको बिगड़ता देखो, जिसको बिगड़ता देखो, समझ जाओ शीरे बतूल न था, खूने मुस्तफा न था। और आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह रहा है। मैंने कहा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस पे नबी बैठ जाएं वो ऊंटनी को कहां जाना है वो जानती है। सुभान अल्लाह। हिजरत का बाप मालूम है ना तुम्हें? मदीने में सब कहते मेरे यहां, मेरे यहां, मेरे यहां, मेरे यहां। सरकार ने कहा हट जाओ, नकेल छोड़ दी, कहा इस पे मैं बैठ गया हूं, इसको जहां जाना है वहां जाएगी। नबी जिस ऊंटनी पर बैठ जाए वो रास्ता नहीं भटकती। वाह। तो जिनकी रगों में नबी का खून हो वो कैसे रास्ता भटक सकते हैं? ना उनको ईरान खरीद सकता है, ना उनको सऊदी खरीद सकता है। खून मुस्तफा की तासीर ये है, खून रसूल की तासीर ये है कि जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। ये सच्चाई है। अब आपकी बात है, आप अपने अंदाज से पहचाने, आप अपने अंदाज से पहचाने। बेटा उसी वक्त तक काबिल एहतराम रहता है जब तक वो बाप के नक्शे कदम पे रहता है। जो बेटा भी अलग घर बना ले, बाप से हट जाए, फिर वो बेटा काबिल एहतराम। अगर हर बेटा काबिल एहतराम रहता तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काबिल एहतराम रहता, मगर वो कुत्ते की तरह उसको जहन्नम में डाला जाएगा। कुरान कह चुका लैसा मिन आलिका, भी तेरा न रहा, तेरे नक्शे कदम से हटा, तेरा न रहा। इसलिए इसका भी ख्याल हमें होना चाहिए। अपनी मर्जी की बातें नहीं तो मैं बात करने चला था, दूर निकली। खून रसूल शीरे बतूल बिगड़ने नहीं देते, बिगड़ों को संवार देते। हाँ, अच्छा एक और बात बताओ, अगर अल्लाह न करे शीरे बतूल और खूने रसूल रखकर किसी का कदम डगमगा जाए तो वो डगमगाने भी नहीं देते, फौरन संभाल लेते। लोग कहते ये कैसे? मैंने कहा गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद है अगर उसको ठोकर लगे तो मैं हाथ पकड़कर गिरने से बचा। जब मुरीद को गिरने से बचाते हैं तो औलाद को गुमराह कैसे होने दें? ये खास बात है। तो ऐसे शान वाले रसूल। तमहीद में बहुत लंबा टाइम चला गया, आप सोचते होंगे कि कह तो रहा था कि बीमार हूं लेकिन लंबा कर दिया। लेकिन तो अभी तमहीद ही कर रहा हूं, बात खत्म करता हूं। चलिए आइए, ऐसी शान वाला रसूल जो जन्नत बांट सके और जन्नत बांटते है ना, ऐसी शान वाला रसूल जिसको जो चाहे अता कर, जहां फरिश्ते भी दामन पसार के, उस रसूल से कहा जाता है जिसके सर शफात का ताज रखा, जिसको कयामत के दिन अपनी कुर्सी पे बिठाएंगे, जिसके हाथ में झंडा देंगे। इससे अमन वाली जात है कोई? अब उस रसूल को हमारी तालीम के लिए अल्लाह कह रहे हैं, कुल ए महबूब आप यूं अर्ज करें, रब्बिगफिर। हाय हाय, इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। असल तकरीर अब हो रही है, ये तमहीद थी जितनी थी।
कुल, मेरे महबूब आप यूं अर्ज करें मेरी बारगाह में, मेरी बारगाह में यूं कहें, रब्बिग़फिर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। किसको? किसको? जहां जहां कुरान ने कुल कहा है उससे मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात, उस रसूल को जो मालिक जन्नत है, मालिक कौसर है, साहिब हौज़े कौसर है, उनको अल्लाह कह रहे महबूब यूं अर्ज करें, उल रब्बिग़फिर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत वरहम, और मुझ पर रहमत फरमा, व अंता अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला। मग़फ़िरत का सवाल करने का हुक्म उस नबी को दिया जा रहा है जिसके सदक़े में जन्नत बनी, कायनात बनी, और हम मग़फ़िरत से बेनियाज। जो होगा देखा जाए, जो जी में आए करो, अल्लाह तो माफ करने वाला है। महबूब से कह रहे आप मुझसे मग़फ़िरत मांगिए, हम कितनी बार मांगते। अब आओ सुनो जल्दी जल्दी से 2-3 बातें। अभी आपने सुना ना, अभी सुना ना, अली जिसको चाहेंगे जन्नत देंगे, जिसको चाहेंगे जहन्नम। उस मौला अली की जिंदगी एक बार मैं पढ़ रहा था, मैंने उनकी जिंदगी पर पहुंचा। हर मकतबे फिक्र के आदमी ने उनकी जिंदगी का ये गोशा बयान किया, हत्ता कि अली मियां नदवी जैसा आदमी भी इस गोशे को छोड़ न सका कि जब मौला अली सारे कामों से फारिग होते और अपने घर आते तो वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते और अपनी दाढ़ी को पकड़कर ऐसे तड़पते और ऐसे रोते जैसे किसी को सांप डस ले तो वो कैसे तड़प तड़प और बिलक बिलक के रोता है। मौला अली ऐसे तड़प कर रोकर दाढ़ी पकड़ कर कहते थे, अल्लाह अली की मग़फ़िरत कर दे। वो अली जिसका चेहरा देखना इबादत, वो अली जिसका जिक्र इबादत, वो अली जिसको चिट्ठी दे दे वो पुलसरात से सलामती से गुजर जाए, वो अली रातों को रो रहे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, मेरी मग़फ़िरत कर दे। हमारी तालीम के लिए यहां तो न कुरान पर अमल न हदीस पर अमल, पूरी जिंदगी मुशरिक और काफिरों की तरह बन चुकी है। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते रहे, मग़फ़िरत की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। शराब, माँ बाप की नाफरमानी, जुआ, सट्टा, हराम, हर जुर्म में मुब्तला है, मग़फ़िरत की कोई परवाह नहीं। क़यामत के दिन पछताओगे जब सैयदुल आलमीन मेरे आका फरमाते हैं मैं दिन में एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ, कभी 70 मरतबा मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ। आओ एक मौला अली की जिंदगी आपने देखी, एक बात और देख लो, एक बात और सुन लो। हाँ, जन्नत की बड़ी बहुत दावा है जन्नत का, जन्नत के ठेकेदार है मेरे भाई, जिनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया वो लोग अपनी मग़फ़िरत के लिए कैसी फिक्र करते थे, कैसी फिक्र करते थे। 2 बात पढ़ के मैं बात अब खत्म कर दूंगा, आप पे छोड़ दूंगा। ये दुनिया की रंगरेलियां, ये दुनिया की मस्तियां। हाँ हाँ, कितने मुसलमान ऐसे हैं ना जिनका लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात नहीं है, कितने मुसलमान ऐसे हैं ना जो शराब से, नशे की चीजों से, ड्रग्स से, एमडी से महफूज है। आज 16-16, 17-17 साल के बच्चे नशे में डूब रहे हैं, जंगली रमी के नाम पर, जुए के नाम पर मोबाइल के अंदर रात भर पड़े हुए हैं, गेम्स खेले जा रहे हैं। और क्या क्या सोच रहे हो, हम जन्नत में जाएंगे। पछताओगे, मरने के बाद पछताओगे। ऐ मुसलमानों, जमीन के ऊपर अल्लाह ने उम्र दी है, खुदा के लिए अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, उसके
उसके यहाँ गिड़गिड़ा लो, उसके यहाँ आंसू बहा लो, उसको मना लो। सबको मनाना मुश्किल है, उसको मनाना आसान है। सबसे ज्यादा आसान उसी को मनाना है। वो तो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो तो सस्ते सौदे में जन्नत दे रहा है, लेकिन हम उससे दूर भाग गए। अपने मसाइल कर अल्लाह की बारगाह में पलट आओ खुदा की तरफ, बगावत मत करो। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, सीरियल देखना, फिल्में देखना, आदि अस्तीम के कपड़े पहनना, दुपट्टर को गले में लटका करके घूमना, पतले पतले कपड़े पहनना, मर्दों को देखकर मटकना, हंसना, बोलना, अपने हुस्न की नुमाइश करना। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, बहुत दिन तक तेरे हुस्न की रानाइयां न रहेगी मेरी बहन। इसी हुस्न को कब्र के कीड़े खाएंगे, कब्र की मिट्टी में तुझे जाना है। हाय हाय, तू सैयदा फातिमा की कनीज होने का दावा करती है, लेकिन सैयदा फातिमा सर झुकाकर बैठकर सोचती है। अस्मा बिन्ते उमैस पूछती है, बीबी आखिर किस बात की तू फिक्र कर रही है? सैयदा ने कहा, फिक्र इस बात की है कि पूरी जिंदगी मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा, मरने के बाद जब मेरा लाशा ले जाया जाएगा दफन के लिए, उस वक्त लोगों की नजर पड़ जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? यही फिक्र में मुब्तला हूं। अंदाजा करें, बादे विसाल भी सैयदा पाक, विसाल के बाद भी सैयदा पाक, उनके जिस्म पर किसी की नजर पड़ जाए, अल्लाह अल्लाह गवारा नहीं। यही बात तो है, इसीलिए किसी मर्द ने यह बयान नहीं किया कि सैयदा का कद कितना था, सैयदा की जिस्म मुबारका की शान क्या थी, कोई ना बोल सका। अगर कोई बोला, औरतें भी सब ना बोल सकी, एक ही खातून ने यह बयान किया, वो है सैयदा आयशा सिद्दीका। कहती है, रसूलुल्लाह की सूरत की तरह सूरत थी, हुजूर की सीरत की तरह सीरत थी, हुजूर की सखा की तरह सखा, हुजूर की अता की तरह अता, हुजूर के बोलने की तरह बोलना, हुजूर के चलने की तरह चलना। बस सैयदा आयशा सिद्दीका ने ज्यादा बयान किया और कोई ना बोल सका, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। आप तो औरतों से भी कम मिलते, सैयदा फातिमा तो ज़हरा औरतों से भी नहीं मिलती थी, औरतों से भी कम मिलती थी। कहाँ है औरतें? आज अजनबी मर्दों से बातें की जा रही है, नजरें लड़ाई जा रही है। घर में फोन आता है तो पहले औरतें उठाकर फिर मर्दों को देती है। वो मर्द कितने दयूस है जो फोन भी उठाने की जहमत नहीं गवारा करते, अपनी औरतों को अजनबियों से पहले बात कराते हैं, फिर खुद बात करते हैं। ये महाराजा बने हुए सो कार्ड, कितने शर्म की बात है, हया की बात है। मुसलमानों, ये जो बिगाड़ पैदा हुआ, ये तबाही जो पैदा हुई, सिर्फ अपने करतूत का नतीजा है। तो मैं जो दो बातें करने जा रहा था, मैं तो लोगों को ये कहता हूं, अगर मुसलमान सुधर जाए, मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए, आपको ना तावीज़ की जरूरत है, ना किसी की दुआ की जरूरत है, ना आपको किसी वजीफे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह मोमिनों के घर में, मोमिनों के घर में हुजूर की रूह मौजूद है। मोमिनों के घर में हुजूर, जिस घर में रूह मुस्तफ़ा मौजूद है, उस घर को फिर कौन सा तावीज़ चाहिए? उस बंदे को कौन सी दुआ चाहिए? उस बंदे को कौन सा वजीफा चाहिए? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि मोमिनों के घर में रसूलुल्लाह की रूह पाक मौजूद है। लेकिन कोई मोमिन तो बने जिसके घर में सीरियल के नाम पे शिरकिया कलमात बजते हो, क्या वहाँ रूह मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर, रूह मुस्तफ़ा की तजल्लियाँ होगी? जहाँ औरतें बगैर दुपट्टे के बैठी हो, क्या वहाँ रूह मुस्तफ़ा की तजल्लियाँ होगी? जहाँ बच्चे नंगे घूम रहे हो, जहां अल्लाह अकबर फ्रिज के अंदर शराब पड़ी हो, जहां जुआ खेला जा रहा हो, वहां रूह मुस्तफ़ा की जलवागरी होगी? कभी नहीं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में अचानक तिलावत कुरान की आवाज़ शुरू हो जाती है, मेरे घर में अचानक तिलावत कुरान की आवाज़ शुरू हो जाती है। हुजूर ये आवाज़ के एक कोने से आती है, मैं परेशान हूँ, ये आवाज़ कहाँ से आती है? हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, क्या तुम मेरे मोए मुबारक अपने घर ले गए हो? क्या तुम मेरे मोए मुबारक अपने घर ले गए हो? हाँ या रसूलुल्लाह। कहा, वही फरिश्ते आकर कुरान की तिलावत करते। आप अंदाजा फरमाए, मोए मुबारक की जलवगरी हो तो शान ये हो। मेरे अजीज सुधरो सौरो, बड़े नबी का दामन, बड़े बड़े दामन हमारे हाथों में है। बड़ी हस्तियों का अल्लाह ने गुलाम बनाया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बड़ी अजमतों के हामिल हो। अपनी अहमियत जान लो, अपनी हैसियत जान लो, अपने आकाओं का जिनका दामन तुम्हारे हाथों में, उनकी अजमत समझ लो। तुम्हें कोई मोहताजी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे मुसलमान, तू इतना बड़ा है, तू जिसके सर पे हाथ रख दे अल्लाह उसकी किस्मत बदल दे। तू इतना बड़ा है, तू इतना अजीम है, लेकिन तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप को पहचान। तू बकरी नहीं, तू भेड़ नहीं, तू कुत्ता नहीं, तू शेर है, शेर। तुझे जो है वो उनके दरमियान पाला गया। बकरियों के दरमियान पल करके तू बकरी समझने लगा, भेड़ों के दरमियान पल के तू अपने आप को भेड़ समझने लगा, कुत्तों के
दरमियान रह के तू अपने आप को कुत्ता समझने लगा। तू भेड़ नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता नहीं, तू शेर है, शेर। कभी आईना देख के अपने आप को पहचान, फाड़, तेरी आवाज से दुनिया गूंज जाए। हाँ हाँ, तू दुनिया की दूसरी कौमों के दरमियान, शराबियों के दरमियान रहकर तू शराब की तरफ चला गया, जुआरियों के दरमियान रहकर तू जुआ की तरफ चला गया, औरतों को तकने वालों के दरमियान रहकर तू उनको तकने लगा। मेरे भाई निकल, तू शराबी नहीं, जुआरी नहीं, नचनिया नहीं, औरतों को तकने वाला सानी नहीं, तू तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम क्या होता है? दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी गर्दन ने हाथ डाले हैं, गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से। मुसलमान कभी कभी तू शराब के अड्डों पे पड़ा रहने वाला नहीं, तू गटर के किनारे पर नशा करके पड़े रहने वाला नहीं, तू तो दरिया के किनारे पर कश्तियां जलाने वाला है, तू तो दरिया के किनारे पे कश्तियां जलाने वाला है। अपनी अजमत को पहचान, तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। अरे तू वो है कि तू कब्र में जाए तो फरिश्ते तेरी ताजीम करे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरें करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आओ फिदा हो जाए, उनसे रिश्ता तो जोड़ ले, उनसे ताल्लुक जोड़ ले, उनके करीब आ जाए। जब तक गुनाहों की गंदगी में डूबे रहोगे रसूलुल्लाह का कुर्ब कभी नसीब नहीं होगा। अगर उनका कुर्ब चाहते हो, मोबाइल में गेम खेलने की बजाय उन पे दुरूद पढ़ा करो, गाने सुनने की बजाय नाते सुना करो, फिल्म देखने की बजाय उलमा अहले सुन्नत के खिताबात सुना करो, सीरतुन नबी पढ़ा करो, हाँ हाँ जिक्रुल्लाह किया करो, कलमा शरीफ पढ़ा करो, बार बार कलमा पढ़ो। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अर्श कांपने लगता है, अर्श हिलने लगता है। अल्लाह कहते हैं अर्श रुक जा, अर्श कहते मौला कैसे रुकूं? एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, उससे बख्श दे तो रुक जाऊं। अल्लाह फरमाता है तो हिलना बाद में शुरू हुआ, मैंने कलमे के जुमले मुकम्मल होने से पहले उसकी मगफिरत कर दी। आका फरमाते हैं जो एक बार पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। कितना करम है, कैसा कलमा दिया, कैसी किताब दी, कैसा नबी दिया। सोचो, और हमने क्या किया? हम तो गंदगी के गंदगी में पड़े रहे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को बहुत 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 बड़ी कीमती नेमत दौलत दी गई और वो बंदा कीमती दौलत और नेमत को छोड़ करके पाखाने की कुंडी में पड़ा हो, तो देने वाले का क्या कसूर? देने वाले ने तो अपनी शान के मुताबिक, अरे कोई महबूब भी देता है, खुदा ने तो महबूब भी दे दिया, कहा महबूब भी तुम्हें दिया, मेरी रहमत तुम्हारे लिए, मेरी जन्नत तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो मेरे लिए आ जाओ। बापू पढ़ रहे थे ना कि सब कुछ तेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या किया? बंदो पलटो पलटो। और बस वो जो दो बातें आखिरी कहने चला था ये है मगफिरत मांगो, रोया करो। हदीस पाक में आया, मेरे आका फरमाते हैं जो अपने गुनाहों को याद करके रोएगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। गुनाहों से कोई पाक, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, लेकिन गुनाह होता इंसानी से। खता बशर के लिए है, बशर खता के लिए, लेकिन रो मनाओ उसको, सबकी रजा का ख्याल। जब कोई गुनाह की तरफ कदम उठे तो जरा सोच लिया करो। क्या सोच लिया करो? यार नाराज ना हो जाए, यार नाराज, उसको नाराज हो। अगर तुम उसको नाराज नहीं करोगे ये जालिम हुक्मरान तुम्हारे तलवे चाटेंगे। मैं अपनी तरफ से, ये जालिम हुक्मरान तलवे चाटेंगे। दुनिया की दूसरी कौमें तुम्हारी गुलामी करेगी। सिर्फ एक खुदा रसूल को राजी करो, बस एक काम करना है, अल्लाह रसूल को राजी कर लो, गुनाह से हिजरत कर लो। आका फरमाते सबसे बेहतरीन हिजरत है गुनाह से निकलकर खुदा की तरफ आना। आओ खुदा की रहमतें बुला रही, फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। तो मगफिरत मांगो, अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती मत समझो, उम्मीद करो मैं जाऊंगा। डरो, गैरत वाला है, उठा के फेंक दे तो, हाँ उठा के। एक लफ्ज़िश पैगंबराना पर आदम को बाहर कर दिया, करोड़ों करके जाएगा तो तुझे अंदर करेगा। सोच तो मेरे भाई, मरना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटना। दौलतें नहीं, दुकानें कुछ नहीं, कोई नहीं, साहब ये गोरख धंधे दुनिया के, झूठा, ये सब झूठा खेल तमाशा है। ये जो बच्चे आज पैर दबाते हैं ना, मरने के बाद कोई मगफिरत की दुआ करने वाला। हमने बड़े बड़े दीनदार खानदानों में देखा, बाप मर गया, बच्चे मगफिरत की दुआ तक नहीं करते। आप कहाँ हो? आप से सोचते हो?
बीवी भी नाम नहीं लेती। हालांकि सबके बच्चे ऐसे नहीं होते, जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू तरसेगा फातिहा के वास्ते। मर के तरसोगे इस साले सवाब के लिए कुछ नहीं, बल्कि माल ज्यादा हो तो बाज बच्चे इतने बदमाश है आजकल के दौर के, दुआ करते जल्दी बुढ़ा मरे तो माल तकसीम हो तो हम ऐश करें। हंसने की बात नहीं, हमने अपनी आंखों से ये जुमले ये कान से सुने। एक शख्स मेरे पास आके कहता है जरा हज़रत इस्तिखारा कर दो कि मेरे अब्बा बहुत ज्यादा हालत खराब है, क्या कब मरेंगे। मैंने कहा कि ये इस काम के लिए मैं हूं। हंसने की बात नहीं, लोगों का हाल ये हाल है लोगों का। बाप को मार डालना चाहते माल के लिए। एक शख्स के मुतालिक मुझे पता चला, उसके बच्चों ने उस पर सहर कर दिया कि बुढ़ा जल्दी मर नहीं रहे, मरे ताकि माल तक। ये हाल है सैयद साहब। हाँ, आप किस दुनिया से दिल लगा रहे हो? बच्चों के लिए ना सर्दी देखा, ना गर्मी देखा, ना बरसात देखा, ना कोई मौसम देखा। अरे मैं नहीं कहता, मैं भी अपने बच्चों के लिए करता हूँ, आप भी करें, लेकिन सबके लिए करो, कुछ यार के लिए भी करो। जिसकी रहमतें कब्र में थपकियां दे के सुलाएगी, जिसकी रहमतों ने माँ के पेट में थपकियां दी, उसकी रहमतें कब्र में भी थपकियां देगी। उस यार के लिए कुछ कर लो। 10 मिनट का टाइम नहीं है अल्लाह के लिए, 10 मिनट का टाइम। अहले बैत का आशिक कहते अपने आप को, उन्होंने तो खानदान लुटाया अल्लाह के लिए। आखिरी में गर्दन रखकर जमीन पे कहते, क्या कहते, सजदे में लोग क्या क्या मांगते हैं। हुसैन ने सर रख के बस इतना कहा, अब बताना कि तुम मुझसे राजी है कि नहीं, बस मुझे तेरी रजा चाहिए। तो निदा की हुसैन, अब तू क्या पूछता है मेरी रजा, मैं पूछता हूं बता तू राजी है कि। खुदा बंदे से खुद पूछ, बता तेरी रजा। गेम के लिए 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 10 मिनट अल्लाह के लिए। एक टाइम की नमाज को सिर्फ 10 मिनट लगता है मेरे भाई, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। 10 मिनट निकाल अल्लाह के लिए, मगफिरत मांग अल्लाह की बारगाह में। तो जो 2 कहने चला था उसको 1 ही कर देता हूं, क्योंकि ये बात लंबी हो गई। हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला फरमाते, मैं हज को गया। जब मैं हज को गया तो मैंने देखा मीज़ाब रहमत से पानी के कतरे टपक रहे। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, दूसरी बात छोड़ दी मैंने तवील होने की वजह से। ये मेरी गुफ्तगू है। हजरत रावी कौन है? इमाम हसन बसरी, सैयदुस सूफिया। सारे सूफिया का सिलसिला इन पर जाता है और इनसे मौला अली तक जाता है। मौला अली के डायरेक्ट मुरीद और खलीफा हैं इमाम हसन अल बसरी, बड़े बुजुर्ग, बड़ी हस्ती। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पीने का शरफ इनको हासिल, बड़ी हस्ती। मौला अली कहते थे जब हसन बसरी महफिल में हो तो किसी को खिताब तकरीर करने का हक नहीं है, वही किया करेगा। बड़े खूबसूरत थे, बहुत हसीन, बड़ी हस्ती थी। मैं इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैं हज को गया तो मैंने देखा मीज़ाब रहमत उस परनाले को कहते हैं, जब बारिश होती है तो वहां से पानी नीचे आता। मीज़ाब रहमत से पानी के कतरे टपक रहे थे। हालांकि मक्के में बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं थी, लेकिन मीज़ाब रहमत से ऐसे धीरे धीरे कतरे। मैं हैरान हुआ, या अल्लाह बारिश नहीं है मक्के में, ये कतरे काबे की छत से पानी के टपक रहे। पानी आ कहां से रहा है? तो मैं काबे की छत पे चढ़ गया ये देखने के लिए कि पानी आ कहां से। मैंने एक अजीब मंजर देखा। मंजर ये था कि कोई काबे की छत पर सजदे में रो रहा है और रोते रोते कहता है, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी मगफिरत। ऐसे रोता है कि रोने से उसकी दाढ़ी तर है और दाढ़ी से आंसू टपक कर काबे की छत से होते हुए मीज़ाब रहमत, यानी आंसू बहना। आप समझ सकते हैं कितना रोया होगा वो रोने वाला। भाई आंसू इतने थोड़े निकलते हैं किसी के, दाढ़ी तर हो गई, कपड़े तर हो गए बस, लेकिन इतना तर हुआ कि वहां से कतरे मीज़ाब रहमत से निकलकर अतीम में निछावर हो रहे, एक एक कतरा ऐसे टपक टपक कर। मैंने देखा कि ये मगफिरत की दुआ और इतने आंसू। मैंने सोचा ये कोई देहाती है, किसी मुकर्रिर ने, किसी खतीब ने इसको ज्यादा डरा दिया, ये ज्यादा डर गया बेचारा, ज्यादा रो रहा है मगफिरत के लिए। अल्लाह के मोमिन को चाहिए डरे भी और उम्मीद भी करे। अच्छा, अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं, डरने का क्या मतलब? हम डरते सांप से भी है, डरते दुश्मन से भी है और डरते अब्बा से भी है।
तो अल्लाह से डरना कैसा? सांप वाला डरना नहीं, दुश्मन वाला डरना नहीं, बल्कि क्या? अब्बा से क्यों डरते हैं? कत्ल करेंगे अब्बा, मार डालेंगे अब्बा, क्या करेंगे? अब्बा का एहतराम दिल में इतना है, मोहब्बत इतनी है कि डर लगता है कहीं नाराज ना हो जाए। ये डर समझ में आई? ये मोहब्बत वाला डर, प्यार वाला डर है ना। ये डर, ये डर पीर से डरते हैं ना, उस्ताद से डर, कौन सा डरते हैं? एहतराम वाला, मोहब्बत वाला, यही डर। कुछ ऐसा काम मत करो जिससे यार नाराज। तो ये कोई देहाती है, देहाती को कोई मुकर्रिर वाइज की तकरीर सुन ली, उसने ज्यादा डरा दिया हद से और ये रो रहा है। हालांकि मोमिन को तो चाहिए कि वो उम्मीद भी करे और डरे, डरे भी, उम्मीद भी रखे। ये क्या इतना मायूस हो जाना? अब ये सर जब सज्जे से उठाएगा ना ये बंदा, तो मैं इसको समझाऊंगा, अल्लाह के बंदे इतना मायूस मत हो, रोते इतना नहीं डरते, जान चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा, इसको समझ। जैसी मेरी तवज्जो कपड़ों पे गई तो कपड़े बता रहे थे ये देहाती के कपड़े नहीं है, ये किसी बड़े हस्ती का लिबास है। अब जब बड़ी हस्ती का लिबास में पहचाना, आवाज जानी पहचानी, तो अब मैं तमन्ना करने लगा, अल्लाह काश ये जल्दी से सर उठा ले, कि ये रोते रोते मर ना जाए, इसकी रूह ना निकल जाए। ये सर उठाए तो मैं इसको तसल्ली दूंगा कि इतना ठीक है, बड़ा आदमी होगा, बड़ा आलिम होगा, जो होगा, लेकिन तसल्ली तो दूंगा, इतना नहीं रोना चाहिए, बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन जब वो मगफिरत की दुआ करते करते रोते रोते बेहाल हुआ, आंसू बह चुके, मैंने दुआ की अल्लाह ये सर उठा ले सजदे से ताकि मैं इससे बात करूं। जैसे ही उस शख्स ने अपना सर सजदे से उठाया, मैं उसकी क्या इस्लाह कर सकता था? मेरी इस्लाह हो गई कि वो कोई और नहीं था, वो कोई और नहीं था, बल्कि वो कौन था? वो हुसैन इब्ने अली थे, जो अपनी मगफिरत के लिए इतना रो रहे थे, अपनी मगफिरत के लिए। मैं बात यही ख़त्म करने लगा था, लेकिन चूंकि मैं अहले बैत के आशिक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक आखिरी बात कह दूं जिसको दाता साहब ने लिखा है। आज तो हम बिल्कुल बेफिक्र बैठे, हमारी तो मगफिरत ही होगी, मगफिरत ही होगी। आओ, दाता साहब लिखते हैं, अहले बैत के छठे इमाम, अहले बैत के, एक बात अर्ज कर सकता हूं ना, बोल सकता हूं, अहले बैत के छठे इमाम हजरत इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक। देखो सारे सैयद काबिल ताज़ीम है, लेकिन सारे सैयदों में ये जो इमाम लोग हुए ना, इमाम, ये जितने इमाम हुए, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन, बाकर, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रज़ा, हज़रत तकी नकी, हसन अस्करी, ये जो इमाम हुए, ये सारे इमाम अपने अपने ज़माने में गौसियत कुबरा पे फाइज थे। सारे सदात इज्जत वाले, शान वाले, लेकिन जो इमाम हुआ मतलब वो गौसियत कुबरा पे फाइज। अपने दौर के गौस कौन? इमाम जाफर सादिक। अब इमाम जाफर सादिक कौन? जिनकी जूतियां सीधी करने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा आया करते थे। ये इतने बड़े। अब सोचना, इल्म इतना था कि लोग कहते थे जाफर सादिक के दौर में उनसे बड़ा मुत्तकी भी नहीं देखा, उनसे ज्यादा खूबसूरत भी किसी को नहीं। ऐसे थे इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक, अभी जैसे आप लोग मुसाफा करेंगे हम लोगों से, हम आपसे करेंगे, वक्त रहा तो उलमा से आप करेंगे, तो आप लोग हमारे उलमा के सादात के हाथ चूमते हैं, हम लोग आपके चूमते हैं, आप हमारे चूमते हैं। कभी ऐसा होता है किसी के चूमते किसी के नहीं चूमते, लेकिन मुसाफा सबसे होता। तो जब इमाम जाफर सादिक के मानने वाले, इमाम जाफर सादिक के मानने वाले जब इमाम सादिक के हाथ चूमने आते, मुसाफा करने आते, तो आप उनका हाथ पकड़ लेते और हाथ पकड़ कर कहते, मुझसे वादा कर कि कयामत के दिन अगर तुझे अल्लाह ने बख्श दिया तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करना और मुझे बख्शवा लेना, तू मुझे बख्शवा लेना अगर तेरी बख्शिश हो गई तो, और अगर मेरी हो गई तो मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा। लोग कहते इमाम आप तो सैयद है, सैयद। आप तो सैयद है इमाम, आप सैयद है। इमाम जाफर सादिक कहते सैयद है, यही तो रोना है। हम सैयद लोग हैं,
यही तो रोना है, इस पे रोना है हमें, हम सैयद है। हाँ, आजकल लोग सैयद बन रहे हैं, आजकल लोग किसी भी कबीले के सैयद बन रहे हैं, हालांकि जो है सैयद वो रो रहे हैं, किसी का रोना है कि हम सैयद हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि तो हमारी सिफारिश करना अल्लाह के यहाँ, तू कर देना, मुरीद से, गुलाम से, चाहे तू सिफारिश करना। ये हालांकि जो नहीं है सैयद और बने, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। अहरे गैरों को मिलेगी, अहरे गहरे से मुराद नहीं, किसी भी कबीले खित्ते के लोगों को, अगर वो मोमिन है, हालांकि वो अहरा गहरा नहीं, लेकिन कबीले खित्ते के मिल जाएगी। लेकिन जो झूठा सैयद बना, रसूलुल्लाह की शफाअत भी उसको नसीब नहीं, उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं। तो जो है वो रो रहे, क्या कह के रो रहे? कैसा बड़ा सैयद जिसका शजरा नसब मुसलमान काफिर सबको याद, जाफर सादिक इब्ने में इमाम बाकिर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इमाम इब्ने हुसैन इब्ने अली ज़ौजे फातिमा बिन्त मोहम्मद, कितना करीब शजरा। और कह क्या रहे? अगर तेरी मगफिरत का ख्याल कितना, एक एक रात में 300 रकत नमाज पढ़ने वाले जाफर सादिक, 300 रकत एक एक रात, एक एक रात में और कह रहे तेरी मगफिरत हो तो मेरे लिए इस अल्लाह से कहना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श, और अगर मेरी हो गई तो मैं तेरी सिफारिश करूंगा। तो लोग कहते थे हजरत आप तो सैयद है ना, आपके नाना सैयदुल अंबिया सैयदुल आलमीन शफीउल मुज़निबीन क़यामत के ताजदार, आपकी दादी मखदुमा कायनात, आपके बाबा अली मुर्तज़ा, फरमाते रोना इसी का है ना। तुझे इसलिए कह रहा हूं सिफारिश करने के लिए, रोना इसका है कि हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं, हमारे हालांकि अमाल कैसे 300 रकत रोजाना अदा हो रही। इमाम आजम जैसा आदमी जुतियां, उनसे नेक उनके दौर में नहीं था, उनसे बड़ा मुत्तकी उनके और आजिजी और इनकिसारी और खौफ का आलम क्या, हमारे अमाल ऐसे नहीं है, नाना को मुंह क्या दिखा। जब औलाद नाना को मुंह दिखाने इतना डर रही है, फिल्म देखने वालों, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, हराम धंधे करने वालों, नमाजों में सोने वालों, मेरे भाइयों अपना मुंह रसूलुल्लाह को क्या लेकर के दिखाओगे, क्या मुंह लेकर के जाओगे? कयामत के दिन ये मुंह गुनाहगार मुंह लेकर के गए और रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, किसी दुश्मन को पर भी वो वक्त न लाए कि हुजूर उससे चेहरा फेर ले। हुजूर ने चेहरा फेर लिया। झूठे मुनाफिक कज़्ज़ाब, ज़िना करता था, शराब पीता था, मेरी अहले बैत के साथ गद्दारी करता था, मेरे सहाबा को गाली बकता था, फिल्में देखता था, सूद के धंधे करता था, हराम कारोबार करता था, मुसलमानों से बग़्ज़ रखता, कोई पाप पर हुजूर कह करके चेहरा फेर ले। कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दो? मेरे इमाम कहते सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई। एक आखिरी उन्हीं का सहारा है महशर में, उनको कितना नाराज करोगे? दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हो, उनके दिल पर नश्तर लगा। ये वस्तुरें तुम्हारे चेहरों पे बाद में चलते हैं, पहले उनके दिल को तकलीफ पहुंचा। कितना दुख दोगे कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को। ये जो तुम औरतों पर आंख डालते हो, रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है। हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा नबी का, और जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, जो कुछ करते हो हुजूर को सब पता होता है, हुजूर को सब मालूम होता है। याद रखना, आप कहते हैं अल्लाह माफ करेगा माफ करेगा, फारूक आजम कहते थे, फारूक आजम कहते थे मैं कुछ नहीं जानता, गुनाह छोटा है कि बड़ा, मैं तो बस इतना जानता हूं कोई भी गुनाह करोगे पहले रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचेगी। अब हुजूर को तकलीफ पहुंचाना क्या है? इसीलिए कहता हूं मेरे भाई मुनाफिक न बन, और यकीनन तुम मुनाफिक नहीं हो,
तुम मुझसे अच्छे मुसलमान हो, लेकिन लाशऊरी तौर पे तुम ये सब गुनाह कर चुके हो, इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, माफ़ी मांग लो। अपने नबी से को आका मुझसे भूल हो गई, मैं बहुत दूर चला गया था, मुझे एहसास न था आका कि आपका दिल दुखेगा दाढ़ी मुंडाने से, फिल्म देखने से, गंदी पिक्चरें देखने से। मुझे इसका एहसास नहीं था। किसी फ़कीर कादरी ने, किसी बारगाह गौसियत के सग ने हमारी गली में आकर के आवाज़ लगाई। अब हमें आज एहसास हो गया कि आपका दिल दुखता है हुजूर, हम आपका दिल नहीं दुखा सकते, जान दे सकते, दिल नहीं दुखा सकते। माफ़ी मांग लो अपने नबी से, अपने खुदा से माफ़ी मांग लो। दुनिया भी बेड़ा पार, आखिरत में भी बेड़ा पार। अल्लाह सबसे पहले मुझे, मेरी औलाद को, मेरी नस्लों को और आप सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह इस महफिल को इनकलाबी महफिल बना दे। अल्लाह इस महफिल के अंदर लोगों के दिलों में इनकलाब पैदा कर। बोलो आज के बाद क्या रसूलुल्लाह का दिल दुखाने वाला काम करोगे? करोगे? बोले करोगे? नहीं करोगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।